बिहार में सर पिछले 10 दिनों में 7 मर्डर हो चुके हैं। मर्डर की बात नहीं हो रही, क्राइम की बात नहीं हो रही, सुशासन की बात होती है, चुनाव सर पे है। देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ये बहुत संवेदनशील विषय आपने उठाया है। बिहार की कंडीशन ये है कि वहाँ के मुख्यमंत्री जो है बिल्कुल अचेत अवस्था में है। आज के डेट में नीतीश कुमार जी के हाथ में कुछ भी नहीं रह गया है। बिहार का कोई भी कंट्रोल नीतीश कुमार जी के हाथ में नहीं है। बिहार का कंट्रोल वहाँ के जो 2 नकारा डिप्टी सीएम हैं उनके हाथ में है, और वो नकारे डिप्टी सीएम जो है वो नीतीश कुमार जी की छवि को खराब करने की में लगे हुए हैं। और इनको ये अच्छे से पता है कि नीतीश कुमार की छवि को इतना खराब कर दीजिए कि आने वाला 2025 का जो चुनाव है उसमें नीतीश कुमार जी को सीएम का फेस बनाने में जनता ही बोले कि नहीं नहीं, इनको सीएम मत बनाइए। इनका मात्र लक्ष्य यही है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि अभी देखिए वहाँ तो ये तो आपके लिए तो फायदेमंद साबित होगा। फायदेमंद, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का खराब होना हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। हमारे लिए भी उतना ही नुकसानदेह है जितना आम जनता के लिए। और मेरे फायदे की बात मत नहीं होनी चाहिए, जनता के फायदे की बात होनी चाहिए। मैं सीएम फेस की बात कर रहे हैं। सीएम, देखिए, सीएम फेस जो हम तो सीएम फेस की बात कर जब चुनाव जीतेगा कोई तब तो सीएम फेस होगा। अब आप एक चीज, आपने कहा ना कि सीएम फेस नहीं होंगे नीतीश कुमार। आज के डेट में आप बताइए ना, बीजेपी के पास इतने दिनों से बिहार में चुनाव लड़ रही है, वो बीजेपी आज तक अपना सीएम फेस बता पाई क्या? कभी आज तक बिहार में कोई सीएम प्रोजेक्ट कर पाए क्या? नहीं कर पाए। बस ये है कि बैकडोर से वो जो है गवर्नमेंट में रहते हैं। चलिए वो भी छोड़िए, जो आप क्राइम की बात कर रहे हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छे बिजनेसमैन जो है उनको थ्रेट आ रहा है, और थ्रेट आ रहा है। सर क्राइम तो सबसे बड़ा मुद्दा है ना। मैं वही सर बता रहा हूँ आपको। शिक्षा भी रखी रह जाएगी। जब हम ही नहीं होंगे तो शिक्षा का क्या होगा, रोजगार का क्या होगा? रोजगार तो सबसे बड़ी चीज तो क्राइम है ना। क्राइम तो रुकना चाहिए ना सर। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि जो वहाँ अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन है उनको थ्रेट आ रहा है, उनको धमकियाँ आ रही हैं, और उन धमकियों को अगर वो नज़रअंदाज करते हैं तो 2-4 दिन 10 दिन में कहीं चौराहे पर उनको ठोक दिया जा रहा है। अभी देखिए, पटना के पॉश एरिया में गांधी मैदान के सराउंडिंग जो अधिकारियों का और जो मंत्रियों का बंगला है, तेजस्वी जी के बंगले के सामने 3 राउंड गोली चलाई गई। वहाँ सीजीआई जज वहाँ जो चीफ जस्टिस हैं बिहार हाई कोर्ट के, उनके घर के सामने जो है पीछे पीछे उनकी गाड़ी थी, आगे आगे क्रिमिनल्स जा रहे थे, फायर करते हुए जा रहे हैं। और भी एकदम पॉश इलाके की बात है। एक बड़े से बड़े बिजनेसमैन को मार दिया जा रहा है, और एक एक दिन में 2-2 3-3 मर्डर हो रहे हैं। खबर ये भी आई थी कि तेजस्वी यादव के बंगले पे या कहीं मैं वही बता रहा हूँ कि उनके बंगले के जस्ट सामने फायर करा दिया गया, गोली चलाई गई। तो ये जांच क्यों नहीं हो रहा है? आखिर कौन लोग हैं जो इतना एक्टिव हो गए? और आप बात कर रहे हैं कि जंगल राज था वो, और आज क्या है? उससे बड़ा जंगल राज तो आज के डेट में है, आज के समय में है। रोज आए दिन मर्डर, आए दिन रेप, आए दिन जो है गोली चल रही है। बिहार की सिचुएशन और पूरे बिहारियों की सिचुएशन इस गवर्नमेंट ने खराब करके रखा है, और मुझे लगता है कि जनता इस बार इन लोगों को बहुत अच्छे से जवाब देगी। आने वाले चुनाव में स्थिति क्या होने वाली है? देखिए, आने वाले चुनाव में हम लोगों का तो बेसिकली महागठबंधन के हम लोग भाग हैं। महागठबंधन के तरफ से ये क्लियर है कि हम लोग अपनी ईमानदारी से चुनाव में हम लोग जाएंगे। अब जो इनकी स्थिति है, एनडीए की स्थिति है, इनके यहाँ तो अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इनकी सीटों का अभी बंटवारा नहीं हुआ है, और इनकी अपनी इंटरनल बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे ये जूझ रहे हैं। अब ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम लोगों को ये है कि अभी चुनाव आयोग ने जो एक नया एक गाइडलाइन जारी किया है, उस गाइडलाइन पर यह है कि वोटर आईडी चेक हो रही है, एसआईआर वो लोग कर रहे हैं, वोटर आईडी चेक कर रहे हैं, नए वोटर आईडी जो है मतदाता सूची बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उस पर हम लोग 9 तारीख को प्रोटेस्ट भी किए थे कि अगर आप आज के डेट की 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, जिस मतदाता सूची पर, हमारी डिमांड ये है कि उसी मतदाता सूची पर 2025 का विधानसभा भी ये कराएं। और अगर इनको मतदाता सूची बदलनी थी तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले क्यों नहीं बदले, और अगर उसके बाद भी नहीं बदले हैं तो चुनाव के जस्ट बाद ये चेंज किए होते। आज 2 महीने के अंदर 8 करोड़ बिहार के वोटर हैं। 8 करोड़ वोटर में लगभग 2 करोड़ लोग जो है बाहर अपना रोजी रोटी के चक्कर में बाहर रहते हैं, बिहार छोड़ के। और वो 2 करोड़ लोग कैसे आएंगे, कैसे अपना वोटर आईडी बनाएंगे, ये प्रैक्टिकली बहुत हैक्टिक है, ये पॉसिबल नहीं है। उसमें बहुत सारे लोग जो है वोट देने से वंचित। चुनाव आयोग का जो ये नज़रिया है, तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, चुनाव आयोग का ये नज़रिया बहुत ही मतलब
मतलब ये क्वेश्चन मार्क इसमें कुछ खोट नजर आता हाँ है बिल्कुल, आपको? ये क्या खोट नजर आता है? ये देखिए, ये नज़रिए में खोट इसलिए आता है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा होता तो मुझे लगता है कि मतदाता सूची करेक्शन का काम जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 का, उसके बाद तुरंत इन लोगों को कर लेना चाहिए, क्योंकि इस मतदाता सूची करेक्शन में कम से कम 6 महीना, 8 महीना, 1 साल का टाइम लगता है। और जिस तरीके से आज के समय में हर जगह बाढ़ आ रही है, बारिश हो रही है, अब बिहार 70% आबादी बिहार की जो है बाढ़ प्रभावित हो जाएगी। कैसे वो जाएंगे, जाके तहसील में अपना कागज़ बनवाएंगे, कैसे वो करेंगे? आप एक चीज़ तो समझिए, 2 महीने में चुनाव आपको कराना है, आपको दिसंबर में नई सरकार बनानी है। अब ये बताइए, इस टाइम पर वो अपना घर बचाएंगे, जो बाहर है वो कैसे आएगा? सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। बिहार के लोगों की, बिहार की जनता के ऊपर ये चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा संकट डाल दिया है। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अगर बिहार की जनता को वोट देने से वंचित करेगा चुनाव आयोग, तो इसका खामियाजा चुनाव आयोग और इस सरकार दोनों को भुगतना पड़ेगा। नुकसान भुगतना पड़ेगा। सिचुएशन ठीक नहीं है, बिहार की भी ठीक नहीं है और उत्तर प्रदेश की भी ठीक नहीं है। सिचुएशन बिहार की कैसे ठीक नहीं मानते आप? नहीं, सिचुएशन का मतलब है कि आप एक चीज़ प्रैक्टिकली आप एक चीज़ समझिए ना, ये लोग बोल रहे हैं कि 80% जो है मतदाता सूची करेक्ट हो गई है, लेकिन उसमें इन लोगों ने ये डेटा नहीं दिया है कि अगर कोई आवेदन किया है कि मेरी मतदाता सूची करेक्ट हो गई, उसको ये नहीं पता चल पा रहा है कि मेरी मतदाता सूची करेक्ट हो गई तो वो उसमें कोई कमी है कि नहीं है। करेक्ट हो गई तो कोई मैसेज आना चाहिए, कोई एसएमएस आना चाहिए, कोई मेल आना चाहिए। किसी के पास कोई एसएमएस अलर्ट नहीं है, उसके अगर लास्ट में वो बोलेंगे कि नहीं आपकी मतदाता सूची तो करेक्ट है ही नहीं है, तो वो फिर क्या कर लेंगे? और इस तरीके से, जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, ये जादू की छड़ी नहीं है। बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है, इतने बड़े राज्य में जहां 8 करोड़ 10 करोड़ लोग वोटर्स हैं, इतने 8 करोड़ 10 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके और जो है आप 2 महीने में उनकी वोटर आईडी नहीं बना पाएंगे। और जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी आबादी, संतोष जी 2 करोड़ के करीब बाहर हैं प्रवासी। हाँ बिल्कुल है। तो वो 2 करोड़ एक बार तो आ सकते हैं, अपने 30 त्योहार पे आ सकते हैं, और आपके बुलावे वोट पर वो क्यों आएंगे वोट भाई? डालने के लिए आ आपके कहने सकते पर वो हैं। क्या आएंगे? क्यों लेकिन आएंगे? वो अपनी सुविधा के हिसाब से आएंगे, वो अपने त्योहार में आएंगे, अपने घर में कोई फंक्शन होगा तब आएंगे। तो ये तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जानते हैं। तो अगर इस तरीके का सरकार ये कर रही है, चुनाव आयोग कर रहा, तो इसका तो सीधा दूसरा मतलब निकलता है इन सारी चीज़। क्या मतलब निकलता है? दूसरा क्या मतलब निकलता है? इनका तो सीधा मतलब ये निकलता है कि सरकार को कुछ ना कुछ बेनिफिट है, चुनाव इनका आयोग को सीधा कुछ सीधा benefit है। मतलब ये निकलता है कि बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी जो देखिए आपको मैं बताता हूँ, एक डेटा और मैं आपको देता हूँ। सिर्फ 27% पॉपुलेशन बिहार की शहरी क्षेत्र में रहती है। 27% आबादी केवल जो है शहरी क्षेत्र में रहती है, बाकी की पूरी आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। और जो डॉक्यूमेंट ये मांग रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट हमारे बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास नहीं है। तो निश्चित रूप से इनकी रणनीति ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का अधिक से अधिक वोट काटना और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वोट देने से रोकना और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वोट देने से वंचित करना। कल को ये जो मतदाता सूची बनाएंगे जिसमें एक बहुत बड़ी आबादी वोट देने से वंचित रह जाएगी और ये बोलेंगे कि यही मतदाता सूची ही भारत के नागरिक है, बाकी लोग भारत के नागरिक नहीं है, तो क्या करेंगे लोग? आप आगे की समस्या भी तो देखिए। जिस मतदाता सूची पर ये चुनाव कराएंगे उसमें बहुत बड़ी आबादी छूट जाएगी चुनाव वोट देने से, और जो छूटी हुई आबादी है ये बोलेंगे कि वो आबादी बिहार की निवासी ही नहीं है, देश के नागरिक ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप? फिर वो कहाँ जाएंगे? इसका जवाब कौन देगा? चुनाव आयोग देगा? ये सरकार देगी? वो जनता, जो जनता, आप एक चीज़ बताइए, आज जिस गांव में रहने के लिए, जाने के लिए, रहने के लिए घर नहीं है, जाने के लिए सड़क नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, उस गांव के लोगों को आपने आंख फोड़ फोड़ के बोला कि आधार कार्ड बनवाइए, आधार कार्ड बनवाइए। आपने उनका राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर दिया, आपने उनका खाता आधार कार्ड से लिंक कर दिया। और ये सरकार जो है, आधार कार्ड आपने वैक्सीनेशन जब करवाई, जब कोविड में वैक्सीनेशन करा रहे थे तो सबको आधार कार्ड से लिंक करवा रहे थे, और उस आधार कार्ड को ये वैलिड नहीं मान रहे हैं, ये सरकार वैलिड नहीं मान रही है। तो जिस आधार कार्ड को बनवाने के लिए ये पूरी जनता को उल्टा खड़ा कर दिए, वही आधार कार्ड आज कैसे वैलिड हो गया चुनाव आयोग की नज़र में? भाई हमको एक बात बताइए। इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी मंशा साफ नहीं है। और अगर ऐसा होता है, चुनाव आयोग किस चीज़ को वैध मानता है? देखिए उनके
11 डॉक्यूमेंट जो है, उनकी लिस्ट में 11 डॉक्यूमेंट है, जिसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो देखिए सब कुछ के बाद जो मेन, सर गांव में तो लोगों को बर्थ की पता नहीं रहती, सर्टिफिकेट कहाँ से? अब आप बताइए, हम अपने पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लेके आएंगे? हमारा बर्थ सर्टिफिकेट मिल ही नहीं पाएगा। हम पिताजी का बर्थ, हमको पता है कि मैं किस डेट में पैदा हूँ, किस हॉस्पिटल में पैदा हूँ, लेकिन जिस हॉस्पिटल में मैं पैदा हुआ था उस टाइम पर न इंटरनेट था न मेल था। और पहले जमाने में तो हॉस्पिटल में पैदा होते ही नहीं थे, घर में ही पैदा हुए। लेकिन अधिकतर गांव में मैं पैदा हूँ, मैं डॉक्टर रामनूर लोहिया हॉस्पिटल कलकत्ता में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरे को डेट पता है, टाइम पता है, लेकिन मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे मदर का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे फादर का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं फिर वोट नहीं दे सकता। और जिस आधार कार्ड, जिस राशन कार्ड और जिस मनरेगा के जॉब कार्ड को ये लोग आधार बनाकर और इस देश को का नागरिक बनाए थे, मजदूरी दे रहे थे, जिस पर राशन दे रहे थे 5 किलो, और उसी कार्ड और उसी आइडेंटिटी और उसी आईडी प्रूफ को आज के डेट में चुनाव आयोग जो है कूड़े में डाल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और इस पर बिहार की जनता न चुप रहेगी, न हम लोग चुप रहेंगे। बिहार की जनता बिल्कुल चुप रहने वाली नहीं है। चुनाव आयोग जो डॉक्यूमेंट मांग रहा है वो बहुत सारी देहात की जनता पर उपलब्ध ही नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार में क्या चल रहा है, साहनी जी ने बहुत बेहतरीन बातें कही हैं। साहनी जी की बात आपको कैसी लगी हैं, कितनी सच्चाई है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखें। हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद।